तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कमू टॉक्स में। मेरा नाम है कमलेश और आप लोग देख रहे हैं कमू टॉक्स। जनरली हम इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो आज का हमारा टॉपिक है सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में, कि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट्स क्या होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इनका अकाउंट ओपनिंग कौन लोग कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों के डिटेल्स मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है। बेसिक चीज़ हम समझेंगे कि सेविंग अकाउंट क्या है और करंट अकाउंट क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेविंग्स अकाउंट। जैसे ही इसके नाम से ही पता चल रहा है सेविंग्स अकाउंट, इसको जनरली हम बचत खाता भी हिंदी में बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ पैसे अर्न कर रहे हैं, कुछ खर्च कर रहे हैं और बचे हुए पैसे को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आपको ये अकाउंट आपके लिए सूटेबल है, जिसको हम सेविंग्स अकाउंट कहते हैं। इसमें बैंक्स आपको 3 से 4% का सालाना इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कई सारी बैंक्स इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती हैं। कंडीशन, अगर आप उनकी कुछ कंडीशंस रहती हैं, उन कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हैं तो वो इंटरेस्ट भी आपको मिल सकते हैं सेविंग्स अकाउंट में। दूसरा, हम करंट अकाउंट के बारे में बात करते हैं। करंट अकाउंट जनरली बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शंस के कोई लिमिट नहीं रहते। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आपकी कोई कंपनी रन होती है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, किसी भी तरह की अगर आपकी कंपनी है तो आप करंट अकाउंट में जा सकते हैं, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें करंट अकाउंट में ये है कि इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बैंक आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं देगा। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में। और अगर अब हम डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मेजर डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों अकाउंट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं पर्पस का, कि किस उद्देश्य से कौन सा अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, तो सेविंग्स अकाउंट जनरली, या जो बचत खाता हम बोलते हैं, सेविंग्स अकाउंट आपको इसका पर्पस होता है सेविंग करने के लिए, या बोल सकते हैं बचत करने के लिए। कोई भी पर्सन अर्निंग कर रहा है, कुछ पैसे वो अर्न कर रहा है, तो कुछ ना कुछ फंड वो एक्सपेंस के रूप में खर्च करता है, या और कुछ पैसे वो सेव करना चाहता है। तो जो भी पैसे वो सेव करना चाहता है उसके लिए ये सेविंग्स अकाउंट को बेस्ट माना गया है। ठीक है, और दूसरा, इसमें अगर आप करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में आपको जो भी इसका पर्पस है या जो भी इसका उद्देश्य है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसमें ट्रांजैक्शंस आपको ज़्यादा करने के लिए मौका मिलेगा, इसमें ट्रांजैक्शन आपको ज़्यादा कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये आता है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि कौन लोग इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेविंग्स अकाउंट की अगर हम बात करें तो सेविंग अकाउंट कोई भी पर्सन ओपन कर सकता है। अगर आप सैलरीड हों, अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप एक किसान भी क्यों ना है, तो कोई भी पर्सन सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर सकता है। ठीक है, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपका एक बिजनेस रन होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक बिजनेस है, या कोई आप अगर बिजनेसमैन हैं, या कोई कंपनी आपकी चल रही है, तो आप करंट अकाउंट में जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लेते हैं इंटरेस्ट का, कि इंटरेस्ट कितना मिलता है किस अकाउंट में। सेविंग अकाउंट की अगर बात करें तो 3 से 4% सालाना इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, कुछ बैंक्स आपको ज़्यादा भी रिटर्न देते हैं, लेकिन उनके कुछ कंडीशंस रहते हैं, उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट आपको ज़्यादा भी देंगे। ठीक है, लेकिन करंट अकाउंट में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसमें आपको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस लिमिट्स आपके नहीं रहते हैं, तो ये लिक्विडिटी देने के कारण जनरली बैंक्स क्या करती हैं, इसमें आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती हैं। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर जाते हैं तो ट्रांजैक्शन लिमिट की, जो मेन पॉइंट है ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर बात करें तो सेविंग्स अकाउंट में मंथली आपको कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट होते हैं जिसके ऊपर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। करंट अकाउंट में ऐसा नहीं है, कोई भी कितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन ट्रांजैक्शंस का नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं, विड्रॉल फैसिलिटी क्या होती है। विड्रॉल फैसिलिटी में अगर हम देखें सेविंग्स अकाउंट में खासकर, तो जो भी सेविंग्स अकाउंट में आपके पैसे पड़े हुए हैं उतने ही अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। करंट अकाउंट में ऐसा नहीं है। करंट अकाउंट में आप वो अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं जो आपके करंट अकाउंट में नहीं है। इस फैसिलिटी को जनरली हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जनरली जो बिजनेसमैन है उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस और बिजनेस टर्नओवर के ऊपर उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स हम कवर करते हैं जिसमें होता है लोन अवेलेबिलिटी का। लोन अवेलेबिलिटी के ऊपर अगर हम जाते हैं तो सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड वगैरह आपको लेना ईजी हो जाएगा। करंट अकाउंट की अगर बात करें तो आपको बिजनेस लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट जैसी फैसिलिटीज लेना आपके लिए इसमें इजी हो सकता है करंट अकाउंट में।
ठीक है। एक और पॉइंट हम इसमें कवर करते हैं कि अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में। तो अगर सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कुछ लगते नहीं है, उसमें सिर्फ आप नॉर्मल केवाईसी के थ्रू ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन ऑप्शंस के थ्रू उसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। करंट अकाउंट में ऐसा नहीं है। करंट अकाउंट में आपके कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, आपको देखना ये पड़ेगा कि आपकी कंपनी कैसी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है या फिर पब्लिक लिमिटेड है। इन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंटेशन वेरी करते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करते हैं, वीडियो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, बस आप इतना जान लीजिए करंट अकाउंट डॉक्यूमेंटेशन में कि इसमें आपके फर्म के डॉक्यूमेंट्स और आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स दोनों लगते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा डिटेल करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के बारे में। दोनों के डिफरेंसेस भी मैंने कोशिश किए हैं कि आपको क्लियर हो सके। तो गाइज, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए हमारे इन वीडियोस को। थैंक यू।